हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बायो साइंस क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे थे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर फर्स्ट, लिमिट टेस्ट फॉर लेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। लिमिट टेस्ट ऑफ लेड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ लेड इम्प्यूरिटी एंड डाईफेनिल थायोकार्बाजोन, जिसे कि डाईथायोजोन भी कहते हैं, in the presence of alkaline solution to form lead dithiogenate complex which is red in color. लिमिट टेस्ट फॉर लेड में इम्प्यूरिटी ऑफ लेड का रिएक्शन होता है डाईफेनिल थायोकार्बाजोन से, और ये किसके प्रेजेंस में होता है? ये एल्कलाइन सॉल्यूशन के प्रेजेंट में होता है और ये बनाता है लेड डाईथायोजेनेट कॉम्प्लेक्स जो कि रेड कलर का होता है। Dithiogen is green in color in chloroform and lead dithiogenate complex is violet in color. So resulting color at the end of the process is red. Dithiogen का कलर ग्रीन होता है इन क्लोरोफॉर्म में और लेड डाईथायोजेनेट कॉम्प्लेक्स का एक्चुअल कलर वायलेट होता है। बट इन द प्रोसेस ऑफ लिमिट टेस्ट जो रिजल्टिंग कलर होती है वो होता है रेड। सो इसका रिएक्शन है, ये लेड का रिएक्शन होता है डाईथायोजोन से इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन सॉल्यूशन। तो ये क्या बनाता है? ये कॉम्प्लेक्स बनाता है और इस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं लेड डाईथायोजेनेट कॉम्प्लेक्स। दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड यूजिंग सेपरेटिंग फनल। इस टेस्ट में हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं, नेस्लर सिलेंडर का यूज़ नहीं करते हैं। सो नेक्स्ट है रिएजेंट रिक्वायरमेंट। लिमिट टेस्ट फॉर लेड में कौन कौन से रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होती है? स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन, डाईथायोजोन क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट, डाईथायोजोन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, अमोनियम सिट्रेट सॉल्यूशन, पोटेशियम साइनाइड सॉल्यूशन, हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट है इसका प्रोसीजर। टेक 2 सेपरेटिंग फनल एंड लेबल टेस्ट सॉल्यूशन एंड अनदर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इसमें भी 2 सेपरेटिंग फनल लेंगे और एक को मेंशन करेंगे टेस्ट सॉल्यूशन से और दूसरे को मेंशन करेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है सेपरेटिंग फनल। ये इसका कैप है, ये इसका अपर पोर्शन है और ये लोअर। इसमें नोब लगी होती है जिससे कि फ्लो को रेगुलेट कर सकते हैं। ये रेगुलेटर के लिए है जिससे कि रेगुलेट करते हैं इसके फ्लो को। सो अब इसके स्टेप्स की बात करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट आता है अ नॉन क्वांटिटी ऑफ सैंपल सॉल्यूशन इज ट्रांसफर्ड इन अ सेपरेटिंग फनल। एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी लेते हैं सैंपल का और उसे ट्रांसफ़र करते हैं किसमें? सेपरेटिंग फनल में। अ स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड equivalent to the amount of lead permitted in the sample under examination। लेड का सॉल्यूशन बनाएंगे और ये इक्विवेलेंट होना चाहिए कि कितने अमाउंट ऑफ लेड परमिटेड है सैंपल में एग्जामिनेशन करने के लिए। ठीक। नेक्स्ट है ऐड 6 ml ऑफ अमोनियम सिट्रेट, और दोनों ही सॉल्यूशंस में हम 6 ml ऑफ अमोनियम सिट्रेट को ऐड करेंगे। ऐड 2 ml ऑफ पोटेशियम साइनाइड एंड 2 ml ऑफ हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड, और दोनों ही सॉल्यूशन में 2 ml पोटेशियम साइनाइड ऐड करेंगे और 2 ml हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड ऐड करेंगे। ऐड 2 ड्रॉप ऑफ फिनॉल रेड, और दोनों सॉल्यूशन में 2 ड्रॉप फिनॉल रेड के डालेंगे। मेक सॉल्यूशन अल्कलाइन बाई एडिंग अमोनियम सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को अल्कलाइन बनाने के लिए हम उसमें अमोनियम सॉल्यूशन को ऐड करेंगे। एक्सट्रैक्ट विथ 5 ml ऑफ डाईथायोजोन अंटिल इट बिकम्स ग्रीन, और इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे 5 ml ऑफ डाईथायोजोन के साथ जब तक कि ये ग्रीन कलर का ना हो जाए। सो नेक्स्ट है कंबाइंड डाईथायोजोन एक्सट्रैक्ट्स आर सेकेंड फॉर 30 मिनट्स विथ 30 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड द क्लोरोफॉर्म लेयर इज डिस्कार्डेड। इसको कंबाइन करेंगे डाईथायोजन एक्सट्रैक्ट को
और इसको सेक करेंगे 30 मिनट। किसके साथ? 30 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ। तो क्या बनेगा? एक लेयर डिस्कार्ड होगी क्लोरोफॉर्म की। टू द एसिड सॉल्यूशन ऐड 5 ml ऑफ स्टैंडर्ड डाइथायोजन सॉल्यूशन। और इस एसिड सॉल्यूशन में 5 ml स्टैंडर्ड डाइथायोजन सॉल्यूशन ऐड करेंगे। ऐड 4 ml ऑफ अमोनियम साइनाइड। और क्या ऐड करेंगे? 4 ml अमोनियम साइनाइड ऐड करेंगे। सेक फॉर 30 मिनट। और 30 मिनट तक अच्छे से इसको सेक कर लेंगे। फिर क्या करेंगे? ऑब्जर्व द कलर। फिर दोनों ही सॉल्यूशन में हम कलर को ऑब्जर्व करेंगे। तो क्या रिजल्ट आएगा? द इंटेंसिटी ऑफ द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ लेड इन द सॉल्यूशन। जो इसकी कलर की इंटेंसिटी होगी कि कितना कलर आ रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये अमाउंट ऑफ लेड, कि कितने अमाउंट ऑफ लेड प्रेजेंट है, इसी पे डिपेंड करता है इसकी कलर की इंटेंसिटी। द कलर प्रोड्यूस इन सैम्पल सॉल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जो भी कलर प्रोड्यूस होगा सैम्पल सॉल्यूशन में, वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से उसका कलर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इफ़ कलर प्रोड्यूसेस इन सैम्पल सॉल्यूशन इज लेस देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, द सैम्पल विल पास द लिमिट टेस्ट ऑफ लेड। अगर सैम्पल सॉल्यूशन का कलर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से लेस होता है, यानी कि कम होता है, तो इसका मतलब लिमिट टेस्ट फॉर लेड इज पास्ड। सो कुछ नोट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अमोनियम सिट्रेट, पोटेशियम साइनाइड, हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड is used to make pH optimum. So interference and influence of other impurities have been eliminated. अमोनियम सिट्रेट, पोटेशियम साइनाइड, हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड का यूज़ पीएच को ऑप्टिमाइज करने के लिए होता है और ये अदर इम्प्योरिटीज़ को एलिमिनेट करते हैं। फिनॉल रेड इज यूज्ड एज इंडिकेटर टू डेवलप द कलर एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। फिनॉल रेड का यूज़ एज अ इंडिकेटर की तरह करते हैं जो कि कलर को प्रोड्यूस करता है। लेड प्रेजेंट एज एन इम्प्योरिटीज इन द सब्सटेंस गेट्स सेपरेटेड बाय एक्सट्रैक्टिंग एन एल्कलाइन सॉल्यूशन विथ डाइथायोजन एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन। किसी भी सब्सटेंस में लेड प्रेजेंट होता है एज अ इम्प्योरिटी, तो उसको सेपरेट कर लेते हैं बाय यूजिंग एल्कलाइन सॉल्यूशन एक्सट्रैक्टिंग किसके साथ? डाइथायोजन एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन के साथ। Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe.